नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू सीरीज ऑफ द पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य डिस्ट्रैक्शंस हमारे दिमाग को हमेशा व्यस्त रखते हैं, गहरे काम की अहमियत बढ़ जाती है। पहले चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। द टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप वर्क। जब सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य डिस्ट्रैक्शंस हमें कंफ्यूज करते रहते हैं, हमेशा बिजी रखते हैं, हमारे डीप वर्क की अहमियत बढ़ जाती है। कैल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में बताते हैं कि गहरा काम वो होता है जिसमें हमारी पूरी मानसिक ऊर्जा और ध्यान एकाग्रित होता है। ऐसे काम जिसे हम बिना किसी व्यवधान के करते हैं, वे हमें सबसे अधिक उत्पादक और सफल बनाते हैं। न्यूपोर्ट का मानना है कि गहरे काम से हम अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं और किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। गहरे काम की आदतें हम अन्य लोगों से अलग करती हैं और आज के समय में जो लोग गहरे काम में सक्षम होते हैं, वे ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। डीप वर्क से मानसिक संतुष्टि और जीवन में उद्देश्य का एहसास होता है। वो ये भी बताते हैं कि गहरे काम का अभ्यास करके हम अपने काम में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं, जिससे हम अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि गहरे काम की आदत आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2, गहरे काम के नियम, रूल्स फॉर द डीप वर्क। इस चैप्टर में कैल न्यूपोर्ट ने गहरे काम को अपनाने के लिए कुछ मेन रूल्स बताए हैं, जिनको फॉलो करके हम अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। वर्क एफिशिएंसी। तो पहला है, काम को गहरे तरीके से करें। वर्क डीपली। न्यूपोर्ट के अनुसार गहरे काम में सबसे पहला कदम है अपने काम में गहरी एकाग्रता स्थापित करना। इसके लिए हमें शैलो वर्क से बचने की आवश्यकता है। शैलो वर्क वो कार्य है जिसमें कम मानसिक प्रयास लगता है, जैसे ईमेल चेक करना या फोन पर बातें करना। गहरे काम के लिए हमें स्पेशल टाइम और प्लेस फिक्स करना चाहिए, जहां पर हम पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। दूसरा, बोरियत को अपनाएं। एम्ब्रेस द बोर्डम। गहरे काम के लिए जरूरी है कि हम बोरियत से डरे नहीं। गहरे काम के दौरान हमें कुछ समय के लिए बोरियत का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह हमारा विकास करता है। बोरियत का सामना हमेशा से हमारी एकाग्रता की क्षमता में वृद्धि करता है। तीसरा, सोशल मीडिया से बचें। क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग हमारे मानसिक संसाधनों को खपत करता है। न्यूपोर्ट ने यह कहा है कि सोशल मीडिया का उपयोग हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। हमें अपने समय का अधिकतम उपयोग करने के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनानी ही चाहिए और केवल जरूरी सोशल प्लेटफॉर्म्स का ही उपयोग करना चाहिए। शैलो वर्क को खत्म करें। ड्रेन द शैलोस। यह नियम हमें शैलो वर्क को खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। हमें समय की बर्बादी करने वाले कार्यों से बचना चाहिए और केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शैलो वर्क से बचने के लिए हमें अपनी कार्य सूची को प्रायोरिटी के अनुसार अरेंज करना चाहिए। चैप्टर 3, गहरे काम को एक हैबिट बनाएं। मेक डीप वर्क अ हैबिट। गहरे काम को आदत में बदलने के लिए कैल न्यूपोर्ट हमें टाइम ब्लॉकिंग की तकनीकी अपनाने की सलाह देते हैं। इससे हम अपने दिन को छोटे छोटे समय में बांटकर उस समय में सिर्फ गहरे काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस विधि के माध्यम से हम अपनी मानसिक ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं और इसे उत्पादक कार्यों में लगा सकते हैं। न्यूपोर्ट के अनुसार गहरे काम को एक आदत बनाना आसान नहीं है, लेकिन समय के साथ यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। इसमें धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे एक व्यक्ति स्लोली
अपनी ताकत बढ़ाता है, वैसे ही गहरे काम में भी हम धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते रहते हैं। द बेनिफिट ऑफ द डीप वर्क, चैप्टर 4, गहरे काम के लाभ। न्यूपोर्ट इस अध्याय में गहरे काम, डीप वर्क के कई बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहला लाभ ये है कि गहरे काम से, डीप वर्क से हम अपने मेंटल अपॉर्चुनिटीज, मानसिक संसाधनों का पूरा उपयोग कर सकते हैं। जब हम पूरी तरह से अपने कार्य में लगे होते हैं तो हम न केवल तेजी से काम करते हैं, बल्कि हम अपनी दक्षता को भी, एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं। गहरे काम के माध्यम से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन खोज सकते हैं, नए विचार उत्पन्न कर सकते हैं और अपने कौशल को नया रूप दे सकते हैं। इस तरह हम केवल ज्यादा उत्पादक नहीं होते, बल्कि हम अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता भी हासिल कर सकते हैं। गहरे काम से मानसिक संतुष्टि और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, क्योंकि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चैप्टर 5, डीप वर्क के लिए मानसिक तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन फॉर द डीप वर्क। गहरे काम की आदत डालने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूपोर्ट ने इस अध्याय में बताया है कि हमें अपनी सोच को स्पष्ट और फोकस्ड रहना होगा, ताकि हम गहरे काम में सफलता प्राप्त कर सकें। इसमें सबसे पहला कदम है स्वयं की प्राथमिकताएं स्पष्ट करना। हमें यह जानना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। ये क्लैरिटी हमें डीप वर्क के लिए फोर्स करती है। न्यूपोर्ट ने यह भी कहा है कि मानसिक तैयारी के दौरान हमें अपने शरीर और मस्तिष्क को आराम देना चाहिए, ताकि हम मानसिक रूप से अधिक सजग और एक्टिव रह सकें। चैप्टर 6, काम में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी इन द डीप वर्क। इस चैप्टर में कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क और क्रिएटिविटी के बीच के रिलेशन को क्लैरिफाई करते हैं। वे बताते हैं कि गहरे काम का अभ्यास करते हुए हम अपनी रचनात्मक सोच को तेज कर सकते हैं। जब हम पूरी तरह से किसी कार्य में डूब जाते हैं, तो हम और अधिक नए और नए विचार वाले थॉट प्रोसेस प्रोड्यूस करते हैं। गहरे काम में क्रिएटिविटी का विकास होने से हम न केवल अपने कार्य में दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, बेहतर होते हैं, बल्कि अपने कैरियर और पर्सनल लाइफ में भी नए चांसेस को पा सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज को पा सकते हैं। गहरे काम के दौरान हमारी सोच और विचार एकदम नए तरीके से निकल कर आते हैं, जिससे हम अपने क्षेत्रों में दूसरों से अलग और बेहतर काम कर पाते हैं। चैप्टर 7, गहरे काम की सफलता के लिए रणनीतियां, स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस इन डीप वर्क। गहरे काम को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए हमें कुछ खास रणनीतियों की जरूरत होती है। न्यूपोर्ट हमें ये बताते हैं कि गहरे काम के दौरान हमें संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। यह संकल्प शक्ति हमें अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त हम हमें ये भी बताते हैं कि गहरे काम के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। हमें अपने समय का सही उपयोग करने के लिए अपने दिन की शुरुआत में ही कार्यों को निर्धारित करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हमें कौन से कार्यों में अपना फोकस रखना है। चैप्टर 8, गहरे काम के लिए एकाग्रता के उपाय, मेथड्स फॉर कंसंट्रेशन इन डीप वर्क। यह अध्याय, यह चैप्टर डीप वर्क में फोकस्ड रहने के लिए डिफरेंट मेथड्स पे डिस्कशन करता है। न्यूपोर्ट का कहना है कि गहरे काम में सफलता पाने के लिए हमें अपनी सोच को पूरी तरह से एकाग्रित करना होगा। इसके लिए हमें ध्यान की तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें अपने नोट्स और डायरी बनानी चाहिए। एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें अपनी नोट्स
और डायरी बनानी चाहिए ताकि हम अपने विचारों और कार्यों को ट्रैक कर सकें। इसके अलावा वो हमें ये भी सलाह देते हैं कि हमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। चैप्टर 9, गहरे काम के लिए मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस फॉर डीप वर्क। इस चैप्टर में न्यूपोर्ट ये बताते हैं कि गहरे काम के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक संतुलन। जब हम गहरे काम में लीन होते हैं, संलग्न होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो ये जरूरी होता है कि हम अपने दिमाग को आराम देने के लिए सही समय पर ब्रेक लें और पुनः ऊर्जावान होकर, रीएनर्जाइज होकर काम में लग जाएं। चैप्टर 10, गहरे काम को जीवन का हिस्सा बनाना। गहरे काम को जीवन का हिस्सा बनाना, मेक डीप वर्क अ पार्ट ऑफ लाइफ। न्यूपोर्ट का कहना है कि गहरे काम को केवल कार्यस्थल पर ही नहीं बल्कि जीवन के हर फैसेट में शामिल करना चाहिए। गहरे काम का अभ्यास हम अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी कर सकते हैं, जैसे फैमिली के साथ टाइम बिताना, पढ़ाई करना या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना। जब हम गहरे काम को अपनी आदत बना लेते हैं तो ये हमें मानसिक स्पष्टता, अधिक उत्पादकता और संतुष्टि प्रदान करता है। गहरे काम की आदत हमें अपने उद्देश्य के करीब ले जाती है और हमें अपने जीवन में अधिक फलदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। डीप वर्क, ये बुक हमें ये बताती है, सिखाती है कि अगर हम गहरे काम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट ये संदेश देते हैं कि शैलो वर्क से बचकर हम गहरे काम की आदतें अपनानी चाहिए। जब हम पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं तो हम अधिक उत्पादक, रचनात्मक और संतुष्ट होते हैं। इस बुक के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपने पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गहरे काम से न केवल मानसिक संतोष मिलता है बल्कि हम अपने जीवन के उद्देश्य के करीब पहुंच सकते हैं। इसी के साथ इस ऑडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत जल्द अपने नए पॉडकास्ट में एक बहुत ही सुंदर बुक कंपोज करके आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत करने की उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।